क्या नाम है मैम आपका? जी मेरा नाम है रीना। रीना। हाँ जी। रीना जी कहाँ रहती हैं? जी मैं लक्ष्मी नगर की नागरिक हूँ। दिल्ली। जी मोदी सरकार के 8 साल बीत गए हैं, कैसे लगे मोदी सरकार के 8 साल? 8 साल बहुत दुखी रहे हैं हम। हमने इस काल में सब कुछ देख लिया जो कभी नहीं देखा। दिल्ली के अंदर बेरोजगारी देख ली, नोटबंदी देख ली, सब देख लिया। अब हम कुछ देखने के उसमें नहीं है हालात में। अब हम चाहते हैं सरकार ही बदल जाए। कौन सी सरकार आनी चाहिए इसकी जगह? नहीं कोई भी सरकार आए, लेकिन ये सरकार नहीं रहनी चाहिए। और सरकार वो आए जो लोगों के हित के बारे में सोचे, जो बेरोजगारी मिटाए। जो भी हमें परेशानियां हुई हैं इस दौरान वो नहीं होनी चाहिए। सबके काम बंद, कुछ नहीं दिया इस सरकार ने हमें। तो अपने बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं, बड़े बड़े दावे ठोकते हैं। बिल्कुल सिर्फ दावे ही ठोकते हैं, बाकी किया इन्होंने कुछ भी नहीं है। बर्बाद कर दी, इंडिया को बर्बाद कर दिया। वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको हम लेके किसी का विकास नहीं हुआ, किसी का विकास नहीं हुआ। देखो अब आप देखिए कितने क्राइम बढ़े हैं। आपको लगता है कि क्राइम कम हुए हैं यहाँ पे, और आपको ये लगता है कि बेरोजगारी कम हुई है। क्यों है ये बेरोजगारी? इस सरकार की वजह से ही तो है ये सारी बेरोजगारी। क्या लगता है आपको पीएम मोदी को टक्कर देने में केजरीवाल कितने समर्थ हैं? बिल्कुल केजरीवाल से फिर भी हम थोड़ा सा सेटिस्फाइड है, क्योंकि उन्होंने जो यूपी के हाल है ना उससे अच्छे फिर भी दिल्ली में ठीक है। लेकिन हाँ क्राइम यहाँ भी कम नहीं हुए, दिल्ली में भी क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि केजरीवाल मोदी को 24 में टक्कर देंगे या पीएम बन जाएंगे? नहीं मैं ये तो पूरी तरीके से नहीं कह सकती कि वो पीएम बन जाएंगे, लेकिन हाँ टक्कर देने चाहिए। मतलब उन्हें खड़ा होना चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि उनसे बेहतर तो हैं, मैं ये मानती हूँ। कांग्रेस राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती है? नहीं कांग्रेस के टाइम में देखिए चाहे कुछ भी था, लेकिन उसमें हमें इतनी परेशानियाँ नहीं हुई। वो बहुत अच्छे थे, जो बात है। उन्होंने कभी जनता के हमेशा हित के बारे में सोचा, और कभी ऐसा नहीं था कि ना हमें उनके काल में ऐसी परेशानियाँ आई हों। बेरोजगारी भी इतनी नहीं थी जितनी अब है। क्या आपको भी लगता है कि मोदी के अंदर कुछ हिंदू मुस्लिम या बीजेपी के अंदर कुछ हिंदू वो मुस्लिम? तो होता ही है सर। वैसे हम लोग सब एक ही कम्युनिटी के हैं। हम हिंदू मुसलमान हम नहीं समझते। हम सारे फेस्टिवल साथ में मनाते हैं, ठीक है। लेकिन इस सरकार ने हिंदू मुसलमान कर दिया, ठीक है। दंगे करवा दिए। क्या कुछ नहीं किया सरकार ने, सब कुछ कर दिया। अब क्या बचा है? दंगे मतलब मैम कैसे दंगे? कोई है दंगा? बिल्कुल है। सिलमपुर का दंगा आपने देखा नहीं था? किसने कराया था? वो कहाँ से हुआ था? लेकिन ये सरकार कहती है कि हम अपराध रोकने में एक नंबर पर हैं। नहीं, ये अपराध करने में एक नंबर पे है सर। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस टक्कर नहीं दे पाएगी, केजरीवाल टक्कर दे पाएंगे? नहीं मेरे को लगता है चाहे कांग्रेस आए, केजरीवाल आए, लेकिन बीजेपी ना आए। मेरे को ऐसा लगता है दोनों में से कोई भी सरकार आए हमारे हित में काम होंगे, लेकिन बीजेपी से मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन का नाम भी आया था। वो आम आदमी पार्टी के नेता थे, क्या कहना चाहोगे? भाई अब नाम तो किसी का भी आ सकता है। बहुत सारे दंगे ऐसे हुए हैं जहाँ पे बीजेपी का नाम नहीं आया, लेकिन हाथ उन्हीं का ही था। अब मैं खुल के क्या बताऊँ, पूरी दुनिया को पता है। तो फिर उसमें उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? नाम तो वो किसी का भी ले सकते हैं, मुझे पकड़ के डाल सकते हैं जेल में कि भाई ये दंगे इसने कराए हैं। आपको लगता है कि मतलब यूपी से बेहतर व्यवस्था दिल्ली के अंदर है? हाँ यूपी से तो बेहतर है। यूपी का तो हाल ही बुरा कर रखा है इन्होंने। आपका यूपी में कोई कनेक्शन है? जी बिल्कुल, मेरे रिलेटिव्स हैं। कौन से जिले में है आपके रिलेटिव? जी सिकंदराबाद में है, बुलंदशहर में है, खुर्जे में है, हापुड़ में है, मेरठ में है, हर जगह है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा से हूँ जी। डिस्ट्रिक्ट कैथल पड़ता है मेरा। कैथल? हाँ जी, हाँ जी। ये करनाल से आगे है सर। यूपी में देखो जी, मैं 2016 से जा रहा हूँ। हाँ। मैंने वहाँ जो गवर्नेंस देखी है जी, वो सर मेरे हिसाब से गवर्नेंस, बढ़िया गवर्नेंस योगी जी ने वहाँ पे देख रखी है। ये बहन जी कह रही हैं कि यूपी में बुरा हाल है। अब यूपी की जनता कह रही है जी 25 करोड़ के लगभग आबादी है। पाकिस्तान की लगभग 20 करोड़ है सर। तो 25 करोड़ की आबादी में एकदम से जीरो टॉलरेंस अपराध की नीति पे वो काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब दंगों की है जी, दंगे तो आंकड़े उठा कर देखो जी, किसके टाइम में दंगे हुए? यूपी में तो दंगे नहीं हो रहे हैं। या हिंदू और मुसलमान जो अपराध करेगा उसको अंदर का रास्ता दिखाया जाएगा। वो अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो गैंगस्टर जो भी एक्ट लगा रहे हैं वो तो पब्लिक की सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं। और सेफ वो हिंदू और मुसलमान वो बराबर है सर। अब इन बहन जी के मन में क्या है, वो क्या कहना चाह रही है, मैं नहीं जानता सर। लेकिन मेरे ख्याल से आप देखिए, गैंगस्टर एक्ट जो लगाए गए हैं उनमें कहीं भी जातिवाद पे वो नहीं है कि
किसी एक हाँ धर्म देख के नहीं लगाए, एक कम्युनिटी पे वो नहीं लगाए गए हैं। और बढ़िया गवर्नेंस दे रखी है जी योगी जी ने। वहाँ पे पूरी दुनिया कह रही है कि यूपी का कैसे योगी जी ने संभाल रखा है। और ये जो बहन जी अभी कह रही थी, मुस्लिम कम्युनिटी से कहती हैं, इन बहन जी को ये सोचना चाहिए कि मतलब कि अगर अपराध कम होते हैं कहीं पे भी, वो सबके लिए अच्छा है जी, बिजनेसमैन के लिए भी, मजदूर के लिए भी, किसान के लिए भी। अब यूपी में योगी जी ने इतनी बढ़िया गवर्नेंस दे रखी है तो इनको खुद तारीफ करनी चाहिए जी। अब अगर दंगे भी योगी बुरा क्यों? योगी इसलिए बुरा है ताकि जो मुसलमान की जो ये खाते हैं ना भैंसे वैसे यो बंद करवा दिए हैं, बस इसलिए योगी बुरा है। और जो मुसलमान को ज़्यादा उनकी मतलब इतनी छूट न दे रखी, समझ रहे हो, इसलिए मुसलमान बुरा है। मुसलमान उसे बुरा कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बनने वाला है, उसको ये मुसलमान बोल रहे हैं कि वो बुरा है। योगी कुछ बुरा नहीं है, हमारे लिए तो वो राजा है, वो प्रधानमंत्री बनने वाला है। मेरे को ये है योगी कुछ बुरा ना है, योगी प्रधानमंत्री बनने लायक है। ये बोलने ऐसे योगी कुछ नहीं है। योगी बस इसलिए बुरा है जो इनकी खान पीन है ना, जो ये बंद करा दिए, कट्टरपंथी है सारी बंद करा दी। जितने भी वहाँ पे सारे गाय वाय काटना सारी बंद है वहाँ पे यूपी में। जो जितने भी रात को माँ बहनें जो निकल नहीं पाती थी, बोल रही थी ना खुर्जा मेरा मैं खुर्जे में ही रहता हूँ, मीरपुर। हाँ मैं ही बुलंदशहर हूँ, मीरपुर मेरा गाँव है। रात में कोई माँ बहन ना निकल पाती थी, अब सारी निकलती हैं। इसलिए योगी बुरा है और मुसलमान इसीलिए बोल रहे हैं। बात ये है, मैं सनातन धर्म का हूँ और मैंने बजरंग दल ज्वाइन कर रखा है। और ये बात आती है ना कि ऐसे योगी बुरा है ना, तो हैदराबाद में जो ये कुवैसी है ना, इसको ही अच्छा बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि इन्होंने सारे कट्टरपंथी लगा रखी है लाइन में, इनकी कोई कुछ ना है, तो योगी इसीलिए बुरा हो रखा है। बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाग गए। इनकी करतूतें ऐसी हैं जो टीवी मीडिया में दिखाया जाता है। जब ये फिर भी अब वोट लेना हो तो मंदिर जाते हैं, अदरवाइज मंदिर कभी नहीं जाते। कभी अपने फादर की दरगाह पे नहीं गए, जिसे कहते हैं कि भाई फिरोज गांधी की दरगाह कहीं वहाँ गए हो। सिर्फ इन्हें वोट चाहिए जनता का, और जनता समझ गई है इन्हें वोट नहीं मिलने वाला। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गांधी परिवार से अलग कर दिया, खड़गे जी कर दिए, लाख कर दिया हो, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। जनता इतनी भोली भाली नहीं रही अब कि इनकी बातों में आ जाएंगे, नहीं आने वाली। साउथ से तो लग रहा है कि बीजेपी का पत्ता साफ करती जा रही है ना कांग्रेस। अभी तक हर जगह बीजेपी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है। ये मोदी जी है तो देश को चला रहा है, इनके बस की देश चलाना नहीं है। केजरीवाल हैं तो देश को चलाएंगे। नामुमकिन है जी, केजरीवाल नामुमकिन आदमी है, वो देश को नहीं चला सकता। सिर्फ वो चांदनी चौक चला सकता है, ये चांदनी चौक बस, अदरवाइज वो कुछ नहीं चला सकता केजरीवाल। वो तो कह रहे हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की जो उनकी प्रतिमाएं नोट पे आनी चाहिए, करेंसी पे आनी चाहिए। करेंसी को देवी देवताओं को गाली देते हैं ये लोग। ये देवी देवताओं की कब बताओ, कब इन्होंने पूजा पाठ में आगे रखो। सिर्फ वोट चाहिए, जनता सिर्फ चांदनी चौक की है केजरीवाल के, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो क्या लगता है गुजरात में टक्कर दे पाएंगे? है जी, नामुमकिन है। मोदी जी को कोई नहीं टक्कर दे सकता। कह रहे हैं कि गुजरात में भी देंगे और फिर 24 में भी देंगे। केले को हर जगह कहते हैं। पंजाब का कितना बुरा हाल हो रहा है आपको नहीं पता शायद। पंजाब में देखो ये आके कैसी भूखमरी सी हो रही है, नशेबाजी इतनी हो रही है, वहाँ लोग जवान आदमी मर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है इन्होंने। भगवंत मान यार जहाज से उतार दिए जाते हैं। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, नशेबाज करके नीचे उतार दिए जाते हैं, देखा है हमने टीवी में, लोगों ने देखा है। हम एक मैडम से बात कर रहे थे, वो मैडम कह रही थी कि यूपी का दिल्ली से बुरा हाल है हर चीज में। नहीं, ये गलत कहा है। यूपी का बहुत बेस्ट हाल है, कोई भी टीवी में देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। योगी जी है तो सब कुछ करते आ रहे हैं, धीरे धीरे सब बढ़िया हो रहा है। अब जो पिछले 70 सालों से बिगड़ी हुई स्थिति है उसे 4 साल में कोई ठीक कर देगा? समय तो लगता है ना। एक आदमी बीमार हो जाता है, उसे ठीक होने में समय लगता है, 8 दिन 15 दिन लग जाता है, फिर भी समय लगता है, ठीक होता है। और होगा जब मेहनत करेंगे, उसका उपचार करेंगे तो ठीक होगा, सब कुछ होगा। हमने तो पिछले 5-7 सालों में यही देखा है, अदरवाइज भड़काते हैं लोगों को, कुछ नहीं होता। सर 8 साल मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार के बीते हैं, क्या कहना चाहोगे? सर मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने भारतवासियों से, अपने राजनेताओं से, कि जो फ्री का चस्का लगाया है इसको पहले ख़त्म करो। इतना फ्री बांट रहे हो, कहाँ से आएगा ये? अगर एक चीज़ फ्री है, 4 में पैसे बढ़े, गरीब आदमी क्या करेगा? मर जाएगा वो तो भूखा। रोज़ दूध पे पैसे बढ़ने क्या रीजन नहीं है? सिलेंडर हो गया 1400 रुपये, क्या रीजन? 1200 रुपये का क्या रीजन नहीं है? गरीब आदमी क्या करेगा? आज 90% लोग ऐसे हैं जिनको कोई सुविधा नहीं मिल रही सरकारी हिंदुस्तान में। 90% जिनके 6-6 लाख रुपये किराया आता है,
और 3-3 बच्चे सरकारी नौकरी में, उनको गरीबी रेखा के राशन कार्ड हैं। यूपी में जाके देखो नौकरी के लिए जो लोग धक्के खा रहे हैं, 9 घंटे की नौकरी 8500 तनख्वाह दे रहे हैं, वो भी आदि दे नहीं रहे हैं। ये तो आपने देश की स्थिति बता दी। मैं बात कर रहा हूँ कि 24 में क्या लगता है आपको, केजरीवाल टक्कर दे पाएंगे मोदी को? केजरीवाल तो किसी रास्ते नहीं है उसमें आगे कामयाब, बाकी कोई ना कोई सूबी दूसरा निकल के आया तो कह नहीं सकता मैं। बिल्कुल भी नंबर 1 नहीं है। ये कह रहे हैं कि 2 बार सीएम बन गए, नंबर 1 कैसे बन गए, ऐसे कैसे बन गए? वो तो जब बन गए लेकिन अब नहीं बनते। उनके काम ही ऐसे है नहीं, चोर है साला, है ही चोर। आज भी देखा है कि हम लोग टेम्पो वालों को भी जब यार पुश्ते पे ये किसी लॉकडाउन में मार के फेंक दिया गया था तो मीडिया को रोका क्यों गया था केजरीवाल ने, जब फोर्स आई थी। हर चीज के घपले यही कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कैसे लगते हैं आपको केजरीवाल? मुझे चोर लगता है साला, लैंग्वेज बढ़िया लैंग्वेज में चोर नहीं, गलत है। लेकिन आ गया, देखो आता हर कोई ये टाइम हर किसी का आता है, लेकिन आगे नहीं आएगा। दिल्ली में भी नहीं आएगा। दिल्ली में भी नहीं आएगा। इस वक्त वो गुजरात में है, तो क्या लगता है गुजरात में कितनी टक्कर भी भी नहीं आएगा, है ही, दे ही नहीं सकता टक्कर, वहाँ नहीं दे सकता। अब जिस टेम्पो वाले को लेके गया था उसने भी गालियाँ दी ना, वो बीजेपी का ही है। फिर आज उनका एक नया बयान आता है कि सिर्फ अपने पोस्टर छपवाने के लिए ये घूमता है और कुछ नहीं करता। हमने देखा है, हमारे पास भी तभी, हाँ जी तुम्हारे को कमरे के लिए हम फ्लैट बनाने के लिए वो करवा दो, पेपर जमा करवा दो, आपको फ्लैट मिल जाएगा। इस हिसाब से तो सारी दिल्ली को फ्लैट दे देगा ये। इतनी ज़मीन लाएगा कहाँ से, ऊपर से लेके आएगा। आज का उनका बयान आपने सुना है कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की फोटो नोट पे आनी चाहिए, करेंसी पे आनी चाहिए। तो लगता नहीं कि इससे एक हिंदुत्व कार्ड खेलेंगे और वो कर रहे हैं, वो काम ही यही है। हिंदू मुस्लिम को लड़वाने वाला केजरीवाल दिल्ली में वही था ना, यही था एक जिसने करा इतना काम। नहीं तो कहाँ दंगा हुआ है, यूपी में हुआ नहीं हुआ। नहीं तो जो दंगा इसने दिल्ली में छेड़ना, अगर यूपी में योगी ना होता तो पूरे देश में दंगा छिड़ जाना था। ये छिड़ना था या नहीं छिड़ना था, अभी भी होना था ये। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक मोहतरमा से बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि यूपी की व्यवस्था हर चीज़ में दिल्ली से बहुत खराब है। ये तो देखो जी, जो जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको बोलेगा, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता, हम नहीं बोलेंगे। यूपी की मेरे से पूछो। तो क्या लगता है आपको 24 में राहुल गांधी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, दाढ़ी बढ़ गई और पैदल, उसकी आगे भी दाढ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन जब कांग्रेस का नहीं कुछ कर सका वो, तो देश का क्या करेगा वो? उसने कांग्रेस डुबोई तो देश भी डुबोएगा वो। कांग्रेस ने बदलाव तो कर दिया ना, खड़गे जी आ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अरे वो इसलिए करा कि वो आ गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है, अब वो हटेगा फिर ये आ जाएगा, फिर ये हटेगा फिर इसकी माँ आ जाएगी। बस यही काम होगा और कुछ नहीं होगा। तो 24 में क्या लगता है मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? हैट्रिक मारेंगे, जबरदस्त मारेंगे। घटेगा मामला या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। आप कहीं भी देख लो, पूरी दुनिया में इस टाइम सिर्फ मोदी ही है जो वर्ल्ड लीडर कहला रहा है।